नमस्कार, अभिवादन स्वीकार करें आदर्श तिवारी का। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत के विरोध के बावजूद पाकिस्तान को आईएमएफ ने फंड क्यों दिया, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस लाभ के चलते पाकिस्तान की कर रहे हैं मदद, और आज क्या भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के बाद पाकिस्तान को आईएमएफ द्वारा दी जा रही दूसरी फंड पर रोक लगा पाएगी। साथ ही ये भी बताएंगे कि आखिर सबको पैसे देने वाले आईएमएफ के पास पैसे कहां से आते हैं। पाकिस्तान को पानी के सवाल पर घेरने और आतंकियों के अड्डे नेस्तनाबूद करने के बाद अब भारत ने पाकिस्तान पर फाइनेंशियली स्ट्राइक करने का फैसला कर लिया है। भारत अब विश्व बैंक और आईएमएफ के सामने पाकिस्तान के आतंकी कनेक्शन के सबूत देगा। विश्व बैंक से इस्लामाबाद को होने वाली फंडिंग रोकने को कहेगा। पाकिस्तान विश्व बैंक से 20 अरब डॉलर का कर्ज हासिल करने के लिए हाथ पैर मार रहा है, लेकिन भारत सरकार ने बैंक से साफ साफ कहा है कि पाकिस्तान आतंक की सरपरस्ती करने वाला देश बन चुका है, इसलिए पाकिस्तान की फंडिंग बंद करना जरूरी है। अब पाकिस्तान को 20 अरब डॉलर तो क्या, एक पाई भी नहीं मिलनी चाहिए। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ की तरफ से हाल ही में 7 बिलियन डॉलर की एक्सीडेंट फंड फैसिलिटी के तहत पाकिस्तान को 1 बिलियन डॉलर की आर्थिक मदद दी गई थी। इसके अलावा क्लाइमेट रेजिलियंस लोन प्रोग्राम के तहत 1.4 बिलियन डॉलर की भी फंडिंग दी गई थी। अब रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को आईएमएफ से फिर से लोन मिल सकता है। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड की तरफ से भी यह कंफर्म किया गया है कि पाकिस्तान के लिए अगली फंडिंग का रिव्यू 2025 की दूसरी छमाही में किया जाना है। इसके अलावा भारत ने FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट में डालने की मांग की है, ताकि भविष्य में पाकिस्तान को किसी देश से कर्ज न मिल सके। आईएमएफ ने एक हफ्ता पहले पाकिस्तान को 1.4 अरब डॉलर की मदद की थी। भारत ने इस पर आपत्ति उठाई। आईएमएफ के इस बात के सबूत सौंपे हैं कि उससे मिलने पैसे का इस्तेमाल पाकिस्तान आतंकवादियों को पालने पोषने में कर रहा है। अब आईएमएफ ने पाकिस्तान पर 11 नई शर्तें लगाई हैं। आईएमएफ ने पिछले साल ही पाकिस्तान को 7 अरब डॉलर का कर्ज मंजूर किया था, जिनमें 1.4 अरब डॉलर पाकिस्तान को इसी महीने में मिले हैं। पाकिस्तान के ऊपर 224 अरब डॉलर का कर्ज है, जो जीडीपी के 70% के बराबर है। भारत के कड़े रुख के बाद आईएमएफ ने कहा है कि पाकिस्तान को जो पैसा दिया गया है वो उसके रिजर्व बैंक में जमा है। इस पाकिस्तान सरकार बजट के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकती। इस पैसे का इस्तेमाल सिर्फ उन विकास योजनाओं पर होगा जिसके लिए दिया गया है। आईएमएफ ने कहा है कि उसकी टीम इस फंड के इस्तेमाल पर नजर रखेगी, और अगर पाकिस्तान को इस फंड का गलत इस्तेमाल किया तो उसे भविष्य में कोई पैसा नहीं मिलेगा। इस बात को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं कि पाकिस्तान को आईएमएफ का कर्ज कैसे मिला। विदेश मामलों के विशेषज्ञ ब्रह्म चेलानी ने लिखा है कि इसके लिए ट्रंप जिम्मेदार हैं। ब्रह्म चेलानी का दावा है कि पाकिस्तान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का रुख एक डील को लेकर बदला है। उन्होंने याद दिलाया कि कई साल पहले ट्रंप ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया था कि पाकिस्तान से अमेरिका को झूठ और फरेब के अलावा कुछ नहीं मिला है, नथिंग बट लाइज और डिसाइड। लेकिन अब ट्रंप भारत और पाकिस्तान को एक ही नज़र से क्यों देख रहे हैं? ब्रह्मचेलानी के मुताबिक ट्रंप के रुख में बदलाव की वजह ट्रंप के परिवार से जुड़ी एक क्रिप्टो करेंसी फर्म की डील है। ब्रह्मचेलानी ने ट्वीट पर लिखा है कि 26 अप्रैल को पाकिस्तान से WLF यानी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल कंपनी के साथ पार्टनरशिप साइन की है। इस फर्म के अधिकारियों को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और आर्मी चीफ ने रेड कारपेट वेलकम दिया। ब्रह्मचेलानी का आरोप है कि क्रिप्टो बिजनेस ने ट्रंप के परिवार को अरबों का डॉलर का फायदा हो रहा है। इसको लेकर दो तरह की बातें सामने आई हैं। एक तो यह है कि पाकिस्तान की WLF से डील तो हुई, पर अरबों का फायदा हुआ इसका कोई सबूत नहीं है। दूसरा, पाकिस्तान को आईएमएफ का कर्ज इस डील की बदौलत हुआ, इसका भी सबूत नहीं है। मुझे लगता है इस मामले में किसी ठोस नतीजे पर पहुंचने से पहले ब्यूरो का इंतजार करना चाहिए। जहां तक अब पानी का सवाल है, पाकिस्तानी फौज के प्रवक्ता ने कहा है कि अगर भारत पानी बंद करेगा
तो हम उनकी सांस बंद कर देंगे। फौज के प्रवक्ता और हाफिज सईद जैसे आतंकवादी एक ही भाषा बोलते हैं। ये बात किसी से नहीं छुपी है कि मोदी की वाटर स्ट्राइक से पाकिस्तान के नेता किस कदर घबराए हुए हैं। लेकिन अगर वो ये सोच रहे हैं कि अमेरिका उन्हें बचा लेगा तो वो गलतफहमी में हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा है कि पाकिस्तान के मामले में किसी तीसरे मुल्क का न रोल है न होगा, और अगर पाकिस्तान बात करना चाहता है तो भारत सिर्फ पीओके पे मुद्दे पर बात करेगा। जब तक पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान में छिपे हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादी सरगना एक ही भाषा बोलते रहेंगे, तब तक भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। बहरहाल, ये तो हो गई भारत पाकिस्तान के जल विवाद, साथ ही आईएमएफ के विवाद पे जो बातें सामने आ रही थी। अब आपको बताते हैं कि आईएमएफ को इतने पैसे कहाँ से मिलते हैं, आखिर इतना पैसा उसके पास आता कहाँ से है। और आपको बता दें कि आईएमएफ को पैसे मिलने के 3 सोर्सेस हैं। पहला तो ये है कि आईएमएफ जब किसी देश को कर्ज देता है तो वो उस पर ब्याज भी वसूलता है। इसके अलावा कुछ फीस भी लेता है। यह उसकी कमाई का एक जरिया है। कई बार आईएमएफ के पास पैसे कम पड़ जाता है तो दूसरे अमीर देशों से कर्ज लेता है ताकि किसी ज़रूरतमंद इकोनॉमी की मदद की जा सके। आईएमएफ 190 देशों का एक संगठन है। जब कोई देश इससे जुड़ता है तो उसे तय रकम इसमें जमा करनी पड़ती है। इसे कोटा कहा जाता है। हर देश अपनी इकोनॉमी के हिसाब से इस कोटा सिस्टम में पैसे डालता है। आईएमएफ में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर करीब $83 बिलियन के साथ अमेरिका है। इस वजह से अमेरिका इसमें अपना अहम रोल अदा करता है। बहरहाल, भारत किस तरीके से आईएमएफ के जो दूसरा किस्त जारी हो रहा है पाकिस्तान पे, वो किस हिसाब से रोकता है, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल, आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। यदि इस वीडियो को आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को तुरंत फॉलो करें। धन्यवाद।